नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स हिंदी भाषा में। आज का पहला अपडेट है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के कारण पर्यावरण को हुए नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण पर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों के बारे में शिक्षित करना है। जब युद्ध होता है तो जल आपूर्ति, वन आवरण और जानवरों जैसे पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान होता है। 5 नवंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 नवंबर को प्रतिवर्ष इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। अगला अपडेट है पुस्तक वार्ता का। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर BN सुरेश की जीवनी ऑन टू अ रॉकेट शिप का विमोचन किया। डॉक्टर सुरेश के पुत्र सुनील सुरेश पुस्तक के लेखक है। डॉक्टर सुरेश 2003 से 2007 तक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC के निदेशक थे और 2007 से 2010 तक भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIST तिरुवनंतपुरम के संस्थापक निदेशक भी थे। वह वर्तमान में IIST के चांसलर है और बंगलौर में इसरो मुख्यालय में मानद प्रतिष्ठित प्रोफेसर है। अगला अपडेट है निधन वार्ता का। बंगाली अभिनेत्री सोनाली चक्रवर्ती का लंबी बीमारी के बाद कोलकाता के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 59 वर्ष की थी। चक्रवर्ती बंगाली टेलीविजन का एक जाना पहचाना चेहरा लीवर की जटिलताओं से पीड़ित थी। महीनों से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। वह दादर कीर्ति 1980, हार जीत 2002 और बंधन 2004 जैसी फिल्मों में भी नजर आई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अगला अपडेट है खेल वार्ता का। 2 बार के चैंपियन भारत ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 5-4 से हराकर सुल्तान ऑफ जोहर कप का ताज अपने नाम किया, जिसमें उनका 5 साल के खिताबी सूखा समाप्त हुआ। टाइटल एनकाउंटर में रेगुलेशन टाइम के बाद टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। शूटआउट में दोनों टीमों ने 3-3 स्कोर लाइन के साथ समाप्त किया, जिससे मैच सडन डेथ में पहुंच गया था। उत्तम सिंह ने शूटआउट में 2 गोल किए, जबकि विष्णुकांत सिंह, अंकित पाल, सुदीप चिर्माको ने भी भारत के लिए स्कोरबोर्ड में जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉन्स कूपर, फोस्टर ब्रोडी, ब्रुक्स जोशुआ और हार्ट लियाम ने स्कोरशीट में अपना नाम दर्ज किया। अगला अपडेट है रैंक और रिपोर्ट की वार्ता का। ऑफिशियल एयरलाइन गाइड यानी OAG की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सीट क्षमता और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवृत्ति के मामले में दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अपने शोध में विमानन विश्लेषिकी कंपनी OAG ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे ने अक्टूबर 2019 यानी कि कोरोना महामारी के प्रकोप से पहले के 14वें स्थान पर से सुधार किया। अक्टूबर 2022 तक दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसमें 47,47,367 सीटें हैं। अगला अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसर्च लॉन्च किया। पिछले महीने एक्सचेंज को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी से अपने प्लेटफॉर्म पर EGR पेश करने के लिए अंतिम मंजूरी मिलने के बाद यह घोषणा हुई। फरवरी में BSE को सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी मिली, जिसके बाद एक्सचेंज ने अपने सदस्यों के लिए EGR में व्यापार की सुविधा के लिए परीक्षण के माहौल में व्यापार किया। EGR प्लेटफॉर्म से आपूर्ति किए गए सोने की गुणवत्ता, कुशल मूल्य की खोज और लेनदेन में पारदर्शिता में अधिक आश्वासन मिलेगा। अगला अपडेट है राष्ट्रीय समाचार का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को बाहरी अधिकार दिए गए हैं और 2024 तक हर राज्य में एक शाखा स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध, नशीले पदार्थ, सीमा पार आतंकवाद, देशद्रोह और ऐसे अन्य अपराधों से निपटने के लिए संयुक्त योजना तैयार की जा रही है। NIA एक केंद्रीय एजेंसी है जो गृह मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करती है। यह 26 दिसंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद स्थापित की गई थी। यह 31 दिसंबर 2008 को NIA अधिनियम 2008 के पारित होने के साथ अस्तित्व में आई।
अगला अपडेट है शिखर सम्मेलन के बारे में। 2 दिवसीय यूएनएससी की आतंकवाद निरोधी समिति सीटीसी की बैठक 28 अक्टूबर को मुंबई के होटल ताज पैलेस में शुरू हुई। यह पहली बार है जब भारत में यूएनएससी सीटीसी की इस तरह की बैठक हुई। बैठक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है। बैठक 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है: इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग, आतंकवाद के वित्त पोषण और नए भुगतान तंत्र और ड्रोन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक को संबोधित किया और उन्नत तकनीक का उपयोग करके आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न खतरों को रेखांकित किया। अगला अपडेट है बैंकिंग वार्ता का। पीएसयू ऋणदाता इंडियन बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत सेवाओं के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट वेव के तहत कई डिजिटल पहल शुरू की है। इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ एसएल जैन द्वारा 6 डिजिटल पहल शुरू की गई। इंडियन बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप इंडोआसिस के माध्यम से ऑनलाइन 2 पहिया और 4 पहिया वाहन और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया है। यह डिजिटल सहयोग बैंक के ग्राहकों को सामान्य बीमा उत्पादों को डिजिटल रूप से कभी भी कहीं भी एक्सेस करने और खरीदने में सक्षम बनाएगा। अगला और आखिरी अपडेट है राज्य समाचार का। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसानों के कल्याण के लिए एक सामान्य क्रेडिट पोर्टल सफल कृषि ऋण के लिए सरलीकृत एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री ने पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा, यह सुविधा किसानों और कृषि उद्यमियों को 40 से अधिक बैंकों के 300 से अधिक सावधि ऋण उत्पादों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी। इसे कृषक ओडिशा के साथ भी एकीकृत किया गया है और 70 से अधिक मॉड्यूल परियोजना रिपोर्ट तक इसकी पहुंच होगी। एप्लीकेशन किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए ऋण प्रावधानों में क्रांति ला सकता है, उन्होंने कहा। दोस्तों, ये था हमारा हिंदी भाषा में डेली करंट अफेयर्स अपडेट। ऐसे ही अपडेट सुनने के लिए हमें मिलते रहे सभी सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।